जगमगा रही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा, जगमगता सितारा, नीले आसमान के ऊपर लाल प्रकाश से छाए हुए परम धाम में मेरे मीठे प्यारे बाबा से मिलकर अब धीरे धीरे मधुबन प्रांगण में आती हूँ और हिस्ट्री हॉल में बाबा के सामने बैठ प्यारे बाबा के प्यारे महावाक्य सुनती हूँ। आज है मीठे बाबा की 21 जून की मुरली। हम सभी हमारी मीठी मम्मा को याद कर रहे हैं। 24 जून मम्मा का दिन है। हम सब सोचते हैं 21 जून 65 को कैसे मम्मा ने अपने आप को तैयार कर लिया। अंदर ही अंदर मम्मा को पता था, बाबा को पता था कि अब ड्रामा का सीन बदलने वाला है, लेकिन कैसे बाबा मम्मा अपनी ऊंची स्थिति से, न्यारी प्यारी स्थिति से, शक्तिशाली स्थिति से हर बात में बच्चों के लिए एक महान एग्जाम्पल बने। तो हम सभी ऐसे महान माता पिता के महान बच्चे हैं। ऐसे हर परिस्थिति में अचल अडोल विजयी बाबा मम्मा के हम भी अचल अडोल विजयी बच्चे हैं। ऐसी स्मृति से, ऐसी अनुभूति से प्यारे बाबा मम्मा के सामने बैठकर हम मुरली सुनते हैं। हर एक पेपर पेन भी लेके बैठ सकते हैं, जो बाबा के महावाक्य चाहे लिख सकते हैं। 21 जून 2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। ऐसे तो लौकिक दुनिया में आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो रोज बाबा की मुरली आत्मा का योग है। और वो आत्मा को शक्तिशाली बनाता तो तन मन भी शक्तिशाली बन जाता, हमारा तीनों काल सफल हो जाता। मीठे बच्चे, देवताओं से भी उच्च यह तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। तो हम उसे पर्सनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? मीठे बाबा, आपने हमारा यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी ऊंच बनाया, शुक्रिया। इस समय हम तीनों लोकों, तीनों कालों को जानते हैं, हम ईश्वरीय संतान हैं। तो ऐसे ये मुरली की पॉइंट को पर्सनलाइज करेंगे और बाद में आप सभी अपने आप को रिपीट करके रिप्रोग्राम करेंगे। प्रश्न, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? उत्तर, मनुष्य से देवता बनना यह ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस। यह बहुत लंबी चढ़ाई है, लेकिन वंडर है, जो चढ़ते 1 सेकंड में हो और उतरने में टाइम लगता है। चढ़ते हैं 1 सेकंड में ना बाबा के पास। कन्फ्लुएंस एज, संगम युग 100 साल में तो हम इतना चढ़ जाते हैं, जो 21 जन्म की राजाई ले लेते हैं, 16 कला संपन्न बन जाते हैं, और नीचे उतरने में तो पूरे 5000 वर्ष तो लगते ही हैं। तो ये भी बाबा कहते कितनी कमाल है। बाबा के पास रोज हमारे लिए कुछ न कुछ कमाल की बातें होती है। आज कितनी अच्छी बात है। तो बाबा कहते ऊंची चढ़ाई तो है,
तो मुश्किल तो थोड़ा लगता है ना, ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं तो श्वास चढ़ जाता है, थोड़ा सा ना फूल जाता है श्वास। कभी कभी लकड़ी हाथ में लेनी पड़ती है, कभी थोड़ा बीच बीच में पानी पीना पड़ता है। लेकिन अगर दृढ़ संकल्प रख के वो ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं तो क्या होता है, बाबा कहते चढ़े तो चाखे प्रेम रस। ऊंची चढ़ाई चढ़ेंगे हिम्मत करके, दृढ़ संकल्प करके, तो क्या होगा, प्रेम रस पीने को मिलेगा, भगवान के प्रेम का रस। तो जिसको भगवान के प्रेम का रस चाहिए उसको क्या है, ऊपर जरूर चढ़ना है। प्रश्न है, बाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है। पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है। उत्तर है, दिखाते हैं घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। अर्थात कलयुग पूरा होता है, सतयुग की शुरुआत होती है। तो ये भी बाबा कहते अभी सबके पाप का घड़ा फूट रहा है और राधे और सीता का जन्म हो रहा है, अर्थात दैवी दुनिया आ रही है। हम सभी रेडी है ना दैवी दुनिया में जाने के लिए, सबको मन है देवी दुनिया में जल्दी जल्दी पहुंच जाए। हाँ, अभी तो होता है। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें दिखाई पड़ता है स्वर्ग के महल, अभी दिखाई पड़ते हैं, स्वर्ग के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। जी बाबा, थैंक यू बाबा। गीत है, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल जहां सुख चैन हो। तो बाबा कहते मैं आया हूं तुम्हें इस पाप की दुनिया से ले चलने के लिए, सुख चैन की दुनिया में ले चलता हूं। ऐसे बाबा का दिल से शुक्रिया करें। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का, पुकारते हैं इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है जहाँ शांति भी थी, सुख भी था, महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनों के चित्र भी यहाँ हैं। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं वह तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, आधा कल्प की भी नहीं है। सतयुग त्रेता का तो किसी को पता भी नहीं है। आंख ही बंद है जैसे काने हैं। एक्चुअली आंख बंद है तो अंधे कहते, लेकिन बाबा कहते काने भी हैं, सुन भी नहीं सकते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते ही नहीं है। वर्ल्ड कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है ना। कब नई वर्ल्ड शुरू हुई है, फिर पुरानी होती है, फिर पुराने से कब नई बनती है, क्या तुम बच्चे अभी जानते हो। बनेगी तो जरूर ना, गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में आना ही है। कलयुग के बाद सतयुग फिर जरूर होगा, संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा। कितना अच्छा वेलकम बाबा। आएगा क्या, आ गया है। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आ गया है। यह समझाने की बड़ी युक्तियां हैं। कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाप ही है। इतनी सहज बातें भी किसकी बुद्धि में नहीं आती हैं, क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। तो रोज बाबा मुरली से क्या करते हैं, ताला खोलते हैं। रोज थोड़ो थोड़ो का ताला खुलता है, थोड़े थोड़े ताले खुलते हैं। जैसे मेरी आत्मा पर शायद 1 मिलियन ताले लगे हुए हैं द्वापर युग से लेकर के, तो रोज थोड़े थोड़े ताले खुल रहे हैं। आज 10,000 खुले, कल 5,000 खुले, ऐसे ऐसे थाउजेंड्स के ताले खुल जाते हैं, बड़े बड़े ताले खुल रहे हैं। और कभी कभी तो बाबा कहते अगर संभालो नहीं तो क्या हो, संभालना है, खुले हुए ताले खुले हुए ही रहे।
किसी की बुद्धि में नहीं आती क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। अब परमात्मा की चाबी लगती है, परमात्मा के प्यार की चाबी, ज्ञान की चाबी, तो क्या होता है, ताला खुल जाता है। फिर ऐसी बाबा के प्यार की, ज्ञान की चाबी लग जाती जो ताला दोबारा आ ही नहीं सकता, द्वापर युग तक नहीं आएगा। परम पिता परमात्मा की महिमा भी गाते हैं। परम पिता परमात्मा बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो, और सब आसुरी मत देने वाले हैं, श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का ज्ञान है। तीनों लोकों का ज्ञान माना क्या? देखो आज सवेरे भी हम बात कर रहे थे, और ये ज्ञान से क्या फायदा? कोई भी चीज का जब ज्ञान होता है तो उससे क्या होता है? अभी कोई कहेगा बहन तीनों लोगों के ज्ञान को क्या करेंगे? कोई को प्रश्न उठ सकता है ना। हमें ज्ञान है सतयुग आने वाला है, हमें ज्ञान है कलयुग जाने वाला है, तो उससे क्या होगा? उससे मन आनंदित होगा, खुश होगा, सुख का अनुभव करेगा, निर्भयता का अनुभव करेगा, निडरता का अनुभव करेगा, पुरुषार्थ में लग जाएगा। अब ये कलयुगी संस्कार छोड़ो, क्योंकि कलयुग जाएगा, एक तो बाहर से जाएगा, एक तो मेरी अंदर से भी जाना चाहिए ना। तो मेरी अंदर कलयुग के कौन सा प्रभाव है, तो वो भी जाना चाहिए। और सतयुग की अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छे गुण हैं, शक्तियां हैं, कलाएं हैं। मुझे सतयुग में जाना है तो इन कलाओं और शक्तियों को भी मुझे आह्वान करना है, उसको भी मुझे अपने में लाना है, तभी मैं सतयुग में जा सकूंगी। बराबर ना? तो ये तीनों कालों का ज्ञान होने से क्या है, हम अपने जीवन का अच्छी तरह लक्ष्य फिक्स कर सकते हैं, और हमारा तन मन धन मन वचन कर्म संकल्प ये सब कुछ हम वहां कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, वहां लगा सकते हैं, ताकि वो सफल हो जाए और ऊंची से ऊंची प्राप्ति हो जाए। हाँ, जैसे आज सुबह हम बात कर रहे थे, भी हमें मालूम पड़ता है अक्टूबर मास आएगा तो ठंडी शुरू होगी, धीरे धीरे फॉल आएगा, पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे, और दिन छोटे हो जाएंगे, ये सब मालूम पड़ता है, राइट? अभी मुझे मालूम पड़ा कि विंटर आने वाला है, अब तो ऑलमोस्ट मेरा अक्टूबर मास आ गया है फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या करते हैं, तुरंत तैयारी कर लेते हैं, घर के कर्टन ऐसे हो, सब प्रकार की वेदर स्ट्रिप लगी हुई हो, हमारा हीटिंग सिस्टम ठीक चल रहा हो, हमारे वुलन कपड़े रेडी हो, जैकेट्स रेडी हो, तो तैयारी करते हैं मनुष्य जब कुछ आने वाला है मालूम है तो। अब सतयुग आने वाला है, मुझे मालूम पड़ा, तो मुझे क्या करना है, तैयारी करनी है। तो केवल सुनने की बात नहीं है, ये समझकर फिर प्रैक्टिकल एक्शन प्लान जिसको बोलते हैं वो करना है। ऐसे नहीं सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है, वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह तीनों लोगों का बुद्धि में ज्ञान है। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं उन्हों की बुद्धि में है। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, त्रिलोकीनाथ कोई बनता नहीं है, त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है। तीन लोक तीन काल को तुम जानते हो। बरोबर हम मूल वतन में रहते हैं, हम आत्माएं वहां निवास करती हैं। यह ज्ञान और किसी की बुद्धि में है नहीं, यह तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत तीनों कालों को और त्रिलोक को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को वैकुंठ नाथ भी कह सकते हैं, त्रिलोकी नाथ नहीं। वे हेवन व स्वर्ग के मालिक हैं, बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते। तो यह भी समझने की बातें हैं। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी हैं परमात्मा जानी जाननहार, नॉलेजफुल है, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। समझते हैं जानी जाननहार है तो सभी के दिलों को जानते होंगे।
और वास्तव में बाबा कहते हैं मैं सबके दिलों को जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, हर एक के दिलों को जानकर दिलों में भरे हुए कीचड़े को थोड़ी देखूंगा। मैं सबके दिलों को होलसेल क्लीन करता हूँ, होलसेल हील करता हूँ, होलसेल हर एक के दिलों को आराम देता हूँ। मैं सबका दिल आराम बन जाता हूँ। तो बाबा जानता है, इसीलिए ज्ञान देता है, इसीलिए शक्ति देता है। बाकी सर्वव्यापी नहीं है। जानना एक चीज है, सर्वव्यापी बनना दूसरी चीज है। तो बाबा कहते मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूँ। कई बार कोई परिस्थिति आती है ना, तो एक बार मनोहर दादी ने कहा, हम कहते बाबा आप जानी जाननहार हो, करन करावनहार हो, बिगड़ी को बनाने वाले हो। हमें विश्वास है अब जो कुछ होगा कल्याणकारी होगा। जितनी बार हम ये संकल्प रिपीट करते हैं, उतनी बार बाबा की दिव्य शक्तियां हमारे कार्मिक अकाउंट को क्लीन करती हैं। ये मंत्र सभी चाहे तो लिख लो। मीठे बाबा अब जानी जाननहार हो, करन करावनहार हो, बिगड़ी को बनाने वाले हो। मुझे 100% विश्वास है हर बात में कल्याण है, क्योंकि आप हमारे कल्याणकारी पिता हो। चाहे बात बिगड़ भी गई है, बाबा बैठा है बनाने वाला, क्योंकि वो जानता है क्यों बिगड़ी, कहाँ बिगड़ी, कैसे बिगड़ी। और वो करन करावनहार है, खुद भी करेगा और उससे भी कराएगा। और हमें केवल क्या करना है, विश्वास रखना है कि इसमें भी कोई ना कोई कल्याण छिपा हुआ है। तो ये मंत्र सारे दिन में 100 बार पक्का करो। सबने लिख लिया मंत्र? मैं फिर से बोलूं? सबको ये मंत्र अच्छा लगता है? कोई कहता है बहन फिर से बोलो, तो मैं बोल सकती हूँ। कोई कहता है नहीं बहन अभी हमें मालूम पड़ गया, तो ठीक है। बहुत अच्छा है बहन, एक बार फिर से रिपीट कर दो। थैंक यू। मीठे बाबा आप जानी जाननहार हो, करन करावनहार हो, बिगड़ी को बनाने वाले हो। मुझे विश्वास है हर बात में कल्याण है। आप विश्व कल्याणकारी हो, मेरा कल्याण निश्चित है। जितनी बार डीप ब्रीदिंग करके आप ये संकल्प करेंगे, आपकी सारी हर बात, ड्रामा की कोई भी सीन हो, वो ठीक होने लगेगी। मीठे बाबा, प्यारे बाबा आप जानी जाननहार हो, करन करावनहार हो, बिगड़ी को बनाने वाले हो। मुझे विश्वास है आप विश्व कल्याणकारी, मेरा हर बात में कल्याण करने वाले हो। मेरा कल्याण निश्चित है। अच्छा चलो, ऐसे दिलों को आराम देने वाले दिल आराम बाबा से बात करते करते आगे बढ़ते हैं। अभी तुम तो ईश्वरीय वंशावली हो, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। ईश्वर बड़ा व सत्युग के देवताएं बड़े, उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वह है ही अव्यक्त। यह तो व्यक्त है ना, यह जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमा है। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वो अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं, इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, शंख चक्र गदा पदम। अब इनका अर्थ भी तुम समझ गए हो। सभी समझ गए हैं कि मैं फिर से थोड़ा आज समझाऊं? कोई ऐसा है जो सोचता है कि और गहराई से समझाओ, कि सब समझ गए हैं? चक्र, शंख, गदा और पद्म, 4 बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं और हमें बार बार उसका उपयोग और प्रयोग करना है। तो कौन सोचता है कि रिपीट करना चाहिए? कि सबको पता है? तो फिर हम मुरली को आगे करते हैं, ठीक है? ओके चलो सिस्टर कर दो रिपीट एक बार फिर से। ठीक है। तो स्वदर्शन चक्र माना स्व का दर्शन करना, उसका चक्र चलाना।
मतलब मैं आत्मा 5000 वर्ष पार्ट बजाने वाली हूँ। मैं आत्मा ने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। मैं आत्मा चमकीला सितारा हूँ। मैं आत्मा दिव्य हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा भगवान के द्वारा चुनी गई हूँ। मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा गोद ली हुई ब्राह्मण आत्मा हूँ। ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। इस प्रकार से जितने भी हमारे स्वमान हैं, आत्मा के सुंदर स्वरूप हैं, उसको हमें बार 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 याद करना है। उससे क्या बेनिफिट होगा? व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। उससे क्या होगा? सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, सेल्फ वर्थ बढ़ेगा, सेल्फ लव बढ़ेगा, सेल्फ ट्रस्ट बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि इन्हीं बातों की हमें बहुत जरूरत है। भक्ति में कहते हैं कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया और असुरों का संहार किया। हमारे अंदर हमारे असुर हैं। जैसे गीता में कहा है, आत्मा अपना मित्र है, आत्मा अपना शत्रु है। कई बार हम अपने आप के लिए इतना ऊंचा नहीं सोचते हैं, इतना अच्छा नहीं सोचते हैं, और हमारी एनर्जी को हम डाउन कर देते हैं। तो स्वदर्शन चक्र घुमाना अर्थात अपने सारे ही गुणों को याद करना। मैं ज्ञान सागर की संतान ज्ञान स्वरूप, प्रेम सागर की संतान प्रेम स्वरूप, पवित्रता के सागर की संतान पवित्र स्वरूप। जितनी बार ये सारे संकल्पों को हम दोहराते जाते हैं, चाहे तो खुद लिख लेना चाहिए। बाबा की मुरलियों से हमें जितने भी टाइटल मिले हैं, और एक एक टाइटल को 11-11 बार रिपीट करो, तो धीरे धीरे आपके अंदर में आत्मा में वो तेज आता जाएगा और सारे असुर का संहार होता हुआ आप दिखाई पड़ेंगे। मतलब सारा जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अपने को नीचा समझना है, अपना आत्मविश्वास कम है ऐसा लगता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कम लगता है, ये सारी बातें क्लीन हो जाएगी, निर्बलता सारी चली जाएगी। फिर है गदा। तो गदा है ज्ञान की गदा। तो ज्ञान की गदा से रियलाइजेशन हुआ है कि मेरे जीवन में जो कुछ हुआ मेरे कर्मों का फल है, किसी का दोष नहीं है। तो मुझे क्या करना है? अब मेरे जीवन में संपूर्ण सुख शांति आनंद प्रेम पाना है, सतयुग की राजाई पानी है, पद्मा पदम भाग्य का अनुभव करना है, कर्मों को सुधारना है। सारे दिन में अपने कर्मों को चेक करना है। कर्म करने के समय क्या कॉन्शियसनेस है उसको भी ठीक करना है। मैं चाहे वैक्यूम करूं, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाना बनाओ, लॉन्ड्री करूं, ड्राइविंग करूं, कर्म तो वही करेंगे ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि रोज जाके 1000 लोगों के सामने भाषण करेंगे, नहीं। इवन भाषण करने के बाद भी उनको कैसे मदद करेंगे अनलेस हमारे में वो पावर होगी। तो सुबह से रात तक जो कर्म करते हैं बाबा की श्रीमत प्रमाण मर्यादा प्रमाण करे और मन को भी उसमें लगाए। जैसे बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेला उठो, तो उठ तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी मन से उठते हैं, कभी कभी तन से उठते हैं, कभी कभी तन और मन दोनों से उठते हैं, कभी खुशी से उठते हैं और कभी कभी थोड़ा वो बात भी आ जाती है। तो हर कार्य करते हुए समझो यज्ञ सेवा है, पुण्य का काम है, श्रेष्ठ कर्म है, भगवान का साथी बन के कर्म कर रही हूँ। तो कहने से ज्ञान की गदा से पुराने जो गलत कर्मों का फल है वो खत्म हो जाएगा। कहते ना हनुमान के हाथ में गदा रहती थी, भीम के हाथ में गदा रहती थी, दुर्योधन के हाथ में भी गदा थी, रावण के हाथ में भी गदा थी। उनकी गदा थी वो गलत काम करती थी, उनकी गदा थी वो गलत को ठीक करती थी। तो हमारे हाथ में है ज्ञान की गदा। फिर है शंख। शंख माना बोलना। भक्ति मार्ग में कहते हैं मंदिरों में कि शंख बजाते हैं पुजारी लोग या वहां जाने वाले कई भक्त भी, कहते भगवान भी जाग जाए और आत्माएं भक्त भी जाग जाए। तो ये मुख से हम ऐसे शब्द बोले जो किसी को जगाए, मेरा भगवान के प्रति का प्यार जगाए, मेरी आत्मा की भी जोत जगाए, मेरा भगवान के प्रति का विश्वास जगाए और औरों को भी जगाए, उनकी आत्मा की जोत जगाए, उनको बाबा के समीप लाए। तो ज्ञान का शंख बजाना। कहते हैं शंख का आवाज बड़ा मधुर होता है, बड़ा सुंदर होता है, कानों को प्रिय लगता है। तो मैं भी ऐसे शब्द बोलूं जो कानों को प्रिय लगे। कभी कभी तो हम ऐसा बोलते हैं जो हमारे खुद के कान भी खुश हो जाते हैं, है ना।
दूसरों के कान भी खुश हो जाते हैं। तो हमें ऐसे शब्द बोलने हैं, तो उसको कहते ज्ञान शंख बजाना, जो अपनी और औरों की ज्योति जगाए, जागृति करे, सुख लाए, आनंद लाए। ऐसा आवाज सुना कि मन संतुष्ट हो गया, मन तृप्त हो गया, मन प्रसन्न हो गया, पुलकित हो गया, ऐसे है ना। तो ज्ञान युक्त शंख बजाना है। और चौथी बात है पदम समान बनना, अर्थात कमल पुष्प जैसा जीवन बनाना, कि कलयुग के बीच में रहते हुए भी हम क्या करें, न्यारे प्यारे हो जाए, कीचड़ के बीच में कमल की तरह ज्ञानी योगी आत्मा बन जाए, उपराम बन जाए, वैरागी बन जाए। तो हमारे हैं चार शस्त्र, चार शस्त्रों से द्वापर कलयुग से फंसी हुई माया और रावण की जंजीरों से आत्मा मुक्त हो जाती है, और क्या होता है, नई दुनिया के लिए विजयी बन जाते, तैयार हो जाते। तो हम कौन हैं, चार शस्त्रधारी आत्मा है। उससे फिर हमें राज तिलक मिलता है, उससे फिर हमें डबल ताज मिलता है, उससे फिर हमें तख्त मिलता है। बराबर है ना। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। कोई मुझे गोल्डन हैंड बताए कि उनको ये बातें काम में लगेगी। हाँ जी सिस्टर, एक, बहुत अच्छी नॉलेज थी। दो, एक 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 को बहुत अच्छी तरह तीन, explain कर दिया। चार, बस चार। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर बाकी सब 10 11। हर एक या तो वीडियो करे या गोल्डन हैंड करे या ऑडियो से बोले, या हमको काम में आएगा। 8 9 आत्माएं हुई अभी। बाकी सब बिजी होंगे ना, जॉब पर भी होंगे कई लोग। तो सबको सुनाई तो पड़ा ना, या चार्ट में भी लिख सकते हो। जॉब पर है तो चार्ट में लिख सकते हो, नहीं तो कोई हर्जा नहीं, बाद में हमें टेक्स्ट कर देना कि आपको ये बात काम में आई। मेन बात है आप सब उसको लाभ लो, है ना। सबके गोल्डन हैंड्स होते ना तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलो बाबा की मुरली आगे बढ़ते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय वंशावली, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। ईश्वर बड़ा व सत्यु के देवताएं बड़े, उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वह है ही अव्यक्त। यह तो व्यक्त है ना, यह जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमा है। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वह अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं, इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। शंख चक्र गदा पद्म, अब इनका अर्थ भी तुम समझ गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं, यह है अभी की बात। वास्तव में यह ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, स्थूल हथियारों की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो स्थूल हथियार आदि हैं। पांडव और कौरवों की सेना दिखाई है, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं, बाकी शक्ति सेना कहाँ गई, यह है गुप्त। कोई को पता ही नहीं ये शिव शक्तियां कहाँ गई, इनका वृत्तांत कुछ भी नहीं दिखाते। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की, सेना दिखाते तो है ना, किसी को भी समझ में नहीं आता है। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया। यथार्थ रीति अभी तुम जानते हो, हम सब एक्टर्स है, हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। मतलब हम जिसके द्वारा जानते हैं वो ऑथेंटिक है। इनमें 4 युग है अथवा 4 भाग है, जिसको एपिक युग कहते हैं। वास्तव में है 5। पांचवा यह कल्याणकारी युग है। सतयुग और त्रेता है, संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उतराई होती जाती है। सतो प्रदान, सतो रजो तमो, यह है सीढ़ियां, तो सीढ़ी उतरनी ही पड़ती है। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलअप करते हो, फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही जाते हो। सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है।
तुम कितनी मेहनत करते हो। मनुष्य से देवता बनना ऊंची चढ़ी है ना, कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस। जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हो। कितना समय लगता है, यह बहुत लंबी चढ़ी है। तुम जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे, सेकंड लगता है चढ़ने में। पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। अबलाओं माताओं पर कितना अत्याचार होते हैं। बच्चियां पुकारती हैं, बाबा हमें बचाओ। ढेर बच्चियां हैं, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, मारते हैं तो उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, भरकर फूट जाता है, हाँ? अभी तो बहुत स्वतंत्र जीवन हो गई है भारत में, विदेश में, सब जगह पर। लेकिन जब बाबा का कार्य शुरू हुआ 50, 60, 70 तक, तो कई परिवार ऐसे होते थे जो माताओं बहनों पर बहुत जबरदस्ती करते थे, तो तकलीफ होती थी। लेकिन उन्होंने भी अपना पक्का विश्वास रखा बाबा में, तो आज सभी पांव पड़ते हैं। दिखाते हैं ना, घड़े से सीता निकली। अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो। राधे भी निकली तो सीता भी निकली। रघुपति राघव राजा राम लिखने से सीता का नाम डाल दिया है। जगदम्बा जगत पिता ही फिर राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं। यही लक्ष्मी नारायण थे, फिर अंत में देखो क्या बन गए हैं। सतयुग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे, वहां तो बहुत थोड़े होते हैं, बाद में वृद्धि होती जाती है। दैवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। अभी आसुरी संप्रदाय को फिर दैवी संप्रदाय बना रहे हैं, कलप कलप बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है, तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो। हर एक अपनी बुद्धि को चेक कर ले, वे कुछ नॉलेज बाकी तो नहीं है तो फिर मुरली में पढ़े या हमारे से पूछे। तीनों लोकों की भी नॉलेज मिली है। तुम कहेंगे हम पूज्य वैकुंठनाथ थे, अब पुजारी नरक के नाथ बने हैं। हम सो का यथार्थ अर्थ न जानने कारण ही आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना फर्क कर दिया है, अभी तुमको समझाया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो, तीनों लोकों तीनों कालों को भी तुम जानते हो। पास है यह गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं, किसको पता नहीं है। गीता में कोई ऐसी बातें थोड़ी है, यह नॉलेज जिसके पास है वही सिखलाएंगे। फिर उनका पार्ट उसी समय रिपीट करेंगे, क्राइस्ट अपना पार्ट अपने समय पर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्य क्षुद्रवंशी बनते हैं, चक्र फिरता रहता है। इस्लामी बौद्धि फिर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। जब एक देवी देवता धर्म रहता है तो सभी धर्म रहते नहीं, वर्ल्ड तो एक ही है। बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। क्रिएशन को वर्षा मिलता है रचयिता बाप से। भाई भाई को वर्षा देते हैं, यह कब सुना है। बच्चे समझते हैं एक तो है हद का बाप, वह तो सभी को मालूम है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने से कोई सारे सृष्टि के मालिक थोड़ी बनते हैं। यह बेहद की बात है। हद वाले सभी उस बेहद बाप को याद करते हैं, उनको कहते ही है बाबा, शिव बाबा। क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना, सिर्फ बाबा हल्का नाम है इसलिए शिव बाबा कहते हैं। वह है ही निराकार। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है, कहते हैं ना शिव बाबा झोली भर दो। बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है, शंकर का चित्र अलग है। शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना यह तो बड़ी भारी भूल है। ऊंचे ते ऊंच बाप को भूल गए हैं। चित्र बहुत अच्छे हैं,
ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है, ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कहाँ से आए? उनको एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा और ब्राह्मण पैदा हुए। तुम जानते हो अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है। सिर्फ ब्रह्मा कह देने से ब्रह्मा नाम तो बहुतों का है, प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा। यह तो मनुष्य है ना। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है, जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं? यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। तुम ब्राह्मणों फिर सो देवता बनना है, आना फिर इस सृष्टि पर है। फिर यह सभी कहाँ जाएंगे? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाते हैं। पुरानी दुनिया की आहुति इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़ती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। आसार भी बरोबर देखते हैं। यह हूबहू वही समय है, गाया हुआ है। यूरोपवासी यादव, कौरव और पांडव। भारतवासी अपने धर्म को ही भूल गए हैं। चित्र भी है लेकिन किसको पता नहीं है। देवी देवताओं का राज्य था, परंतु उनको यह राज्य किसने दिया? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई यह बिल्कुल नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझाते हैं, और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा न सके। तीनों लोगों का ज्ञान कोई दे न सके। सबके पाठ को तुम समझ गए हो। यह सब फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। ड्रामा में पार्ट है, समझते हो कितने बच्चे आएंगे, वृद्धि को पाते ही रहेंगे रहते हैं। आएंगे भी शिक्षा लेने लिए, बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। अभी तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स बाबा के घर आ रहे हैं। अभी भी मधुबन में संत समागम चल रहा है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सारे कल्प के चक्र को कोई भी नहीं जानते। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी बाप दादा बच्चों को को अपने बाप पिता नमस्कार, को गुड मॉर्निंग, प्यार, नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा, बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने लिए पावन फरिश्ता बनना है। मैं आत्मा बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ती और पढ़ाती हूँ। सर्व अलंकारों को धारण करने लिए पावन फरिश्ता बनती हूँ। बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। यह ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। मैं आत्मा बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनती हूँ। मैं आत्मा यह ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहती हूँ। वरदान, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। मैं आत्मा रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाली आकर्षण मूर्त हूँ। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया और रूप भी परिवर्तन हो गया, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कारों में भी ब्रह्मचारी,
ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। स्लोगन, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। मैं आत्मा यथार्थ सत्य को परख लेती हूँ तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बाबा की मीठी मुरली हम सबको मीठा बनाने वाली है। कुछ क्षण के लिए साइलेंस में बैठ जाएंगे